अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिर्च की पनीरी के लिए आपने गमला कैसे तैयार करना है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर डालनी चाहिए, इसको पानी कैसे देना, खाद कैसे देनी है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर डालनी है, हम आपको तफसील से बताएंगे। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो और कोई भी पॉइंट आपसे, कोई भी टिप्स आपसे मिस ना हो। तो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि मौसम अभी खुल रहा है, मौसम बाहर आने वाला है और यहाँ पे लगती हैं जनाब गर्मियों की सब्जियाँ। इसके अंदर लगती हैं मिर्च की पनीर, लगती है टमाटर वगैरह, हर चीज़ लगती है। लंबी वीडियो हो जाएगी, मुख्तसर में बनानी है। तो आपने जनाब अगर मिर्च की पनीरी लगानी है तो आपने घर के अंदर, किचन गार्डन के अंदर इसका गमला कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले तो आप ये पनीरी का ख्याल रखें। ये पनीरी मैंने अपने घर में लगाई हुई है। तो उस तरफ दीवार के साथ जनाब मैंने पनीरी लगा रखी है और कुछ यहाँ पे मुंतकिल की है और कुछ इधर प्याज के अंदर भी मैंने मुंतकिल की है। अगर आप गमले के अंदर लगाना चाहते हैं तो आपने वो पनीरी कैसे लगानी है, तो ये पहले ख्याल रखें कि पनीरी कम अज़ कम 3 से 5 इंच इसकी लंबाई लेंथ होनी चाहिए। अगर इससे छोटी है, तीन कम अज़ कम 3 से 4 इंच तो से कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए बेहतरीन, जो आइडियल है ना वो होता है कि 5 से 6 इंच आपकी पनीरी लंबी हो। ये चीज़ होगी। उसके बाद जनाब आता है कि आपने गमला इसके लिए कैसे तैयार करना है। तो गमले का ये बुनियादी चीज़ है कि इसके अंदर ये सुराख का होना ज़रूरी है ताकि ये इसकी नशोनुमा अच्छे तरीके से, वो पानी इसके अंदर जमा ना हो। तो आपने इसके लिए गमला लेना है जनाब 10 बाय 10 ले लें। अगर वो नहीं है 10 बाय 12 ले लें, 10 बाय 11 ले लें या 12 बाय 12 ले लें। 10 इंच से कम आपका गमला नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद आपने जनाब इसके अंदर मिट्टी कैसे डालनी है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालनी है आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके पास आम मिट्टी है, जैसे ये पड़ी है, तो ये 50% ले लें। उसके अंदर जनाब आपने डाल लेनी है 10% आम रेत, जो कंस्ट्रक्शन के लिए होती है, मकान तामीर के लिए होती है वो। उसके बाद जनाब आपने ले लेनी है 10% पुरानी खाद, पुरानी गोबर की खाद। जितना पुराना गोबर होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा, ठंडा होगा, उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा ही आपको देगा। ये 70 होगी। उसके बाद आपने जनाब 30% ले लेनी है वर्मिंग कंपोस्ट, अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो उसकी जगह आप बाल वाली मिट्टी डाल सकते हैं जो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। उसके अलावा आप अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप पत्तों की पुरानी खाद भी डाल सकते हैं। अगर ये भी चीज़ नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो नीचे वाला हिस्सा आपको होल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने पुराने पत्ते आपके घर के अंदर अमरूद के या सब्जियों के किसी भी पौधे के पड़े हैं तो आपने नीचे इसके यहाँ पे डाल लेने हैं। ये चीज़ इतना इतना आप इसको डाल लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पानी ये जमा होने नहीं देगा। और दूसरा फ़ायदा आपको इसका ये होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता खाद बनती जाएगी। जूं जूं आपका पौधा बड़ा होता जाएगा, फल पे आएगा, फ्रूटिंग पे आएगा, फूलों कलियों पे आएगा, तो उस वक्त तक ये खाद भी बनती जाएगी। उसके बाद आपने ये तीनों चीज़ें, वर्मी कंपोस्ट या ये रेत या आपके पास पुराना गोबर है, तो वो आपने सारा मिक्स करने इसके ऊपर डाल देना है, इस पत्तों के ऊपर। यहाँ तक ये जो निशान नज़र आ रहा है, यहाँ तक आपने इसको मिट्टी से भर लेना है। उसके बाद जनाब आपने इसको, ये पौधा लेना है आपने 2 से 3 इंच, मिसाल के तौर पर ये, तो 2 से 3 इंच आपने इसको डाल के यहाँ से जो ये वाली चीज़ें हैं ना, यहाँ से आपने इसको दबा देना है। उसके बाद आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप गर्मियों के अंदर लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर जून जुलाई में जाके लगाते हैं, मई में लगाते हैं, तो धूप ज़्यादा होती है। अगर आपने ये गर्मियों में लगाया तो फिर आपने इस गमले को शेडी एरिया में रखना है जब तक ये पौधा स्टार्टिंग शुरू ना कर दे, अपना फैलना शुरू हो जाए। अगर आपने सर्दी के अंदर रखना है तो फिर आपने ये गमले को उस जगह पे रखना है जहाँ पे कम अज़ कम 2 से 4 घंटे जो है धूप पड़ती हो, या अगर पूरा दिन इसके ऊपर धूप पड़ती है तो ये इसके लिए बेहतरीन है। क्योंकि बेहतरीन फ्रूटिंग के लिए, फल के लिए इसको धूप का लगना ज़रूरी है। जितनी इसको धूप ज़्यादा लगेगी, जैसे कि आपको पता है अभी ये दिसंबर जनवरी में फ्रूटिंग नहीं लग रही हमारे पंजाब के एरिए में, ये हमारा गुजरा वाला है।
तो आपने इसको जनाब धूप के अंदर रखना, जितनी इसकी ज़्यादा धूप लगेगी उतनी उसके ऊपर फल आएगा, फ्रूट आएगा। उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको आपने जब पानी देना है तो पानी इसको आपने रज के, ये पंजाबी जाने रज के टका के इसको पानी देना है। ये अच्छी तरह इसकी जो मिट्टी है नीचे तक तर हो जानी चाहिए। या जी अगर आप ऊपर ऊपर से पानी देंगे शावर के साथ ज़्यादा बेहतर होता है। गमले के अंदर आप पानी देते हैं तो शावर के साथ ये है कि फिर वो खड्डे नहीं पड़ते, जिवें पंजाबी ने टोए टोए नहीं पैंदे इहदे विच, तो फिर ये जगह जो है हमवार रहती है। उसके बाद आप अगर इसको खाद देना चाहते हैं तो खाद जो है आप ऑर्गेनिक दें, बाज़ार से केमिकल वाली खाद ना लेकर आए। आप इसको देना है वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, महीने में 1 से 2 मरतबा, 1 से 2 मुट्ठी, 1 से 2 मुट्ठी आप महीने के अंदर इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप केले के छिलके ले लें, या इसके अलावा आप ये जो पुराने आपकी सब्ज़ी के वगैरह होते हैं, छिलके वगैरह का वेस्ट होता है, उसकी आप खाद बना लें। उसके बाद अगर इसके ऊपर कोई हमला आवर होती है कोई चीज़, क्योंकि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो फिर फंगस, लटर-पटर जो कीड़े-मकोड़े इसके ऊपर हमला आवर होते हैं, तो उसके लिए हम आपको अलहदा वीडियो के अंदर बताएँगे। और ये आप फार्मूला तैयार करें, इंशाल्लाह आपका पौधा हेल्थी होगा, फूल भी अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को ज़रा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।